नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम 50 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे। उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन नृत्य से संबंधित थे। आज हम क्वेश्चन करेंगे 51 से, और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन संबंधित है आपके किससे, मेलों से। ठीक है, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आपका आज का अपना ये सेशन। और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, 51वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? बटेश्वर, कन्नौज, गोवर्धन या फिर सरदना। ठीक है, तो एक सेकंड इसकी सेटिंग थोड़ी सही कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका, कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है आपका गोवर्धन में। ठीक है ना। मुड़िया पूर्णिमा मेला, जिसको मुनियो पूनो मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुड़िया पूनो मेला, मुड़िया पूनो मेला भी कहते हैं। यह प्रतिवर्ष गोवर्धन में आयोजित किया जाता है ना, जो मथुरा वृंदावन के पास में है। ये वृंदावन में है गोवर्धन। अगला प्रश्न 52, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों एक तीर्थ स्थल हैं। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का तीर्थ स्थल है, कौन सा है? प्रसिद्ध तीर्थ है सारनाथ, कौशाम्बी, देवीपाटन या कुशीनगर। तो दोनों का जो तीर्थ स्थल है वो कौन सा शहर है? ये है आपका कौन सा? कौशाम्बी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी है, वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का ही तीर्थ स्थल है। इसमें हुआ क्या क्या है, मतलब कौशाम्बी में, तो जैनों के अनुसार, जैन ग्रंथों के अनुसार छठे तीर्थंकर थे मध्य प्रभु, इनका जन्म स्थान था यहाँ पर, है ना। और इसमें कौशाम्बी में अनेक बिहार स्थित हैं। कौन है? बिहार। और बिहार किससे संबंधित है? ये संबंधित हैं आपके बौद्ध धर्म से। यहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध बिहार है घोषित राम बिहार। घोषित का यह प्रश्न भी आया है, घोषित राम बिहार कहाँ पर है? घोषित राम बिहार ये कहाँ पर है आपका? ये आपका कौशाम्बी में है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, और इसी बिहार के निकट एक स्तूप है, कौन सा? अशोक स्तूप। अशोक स्तूप। तो कौशाम्बी जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए ही प्रसिद्ध तीर्थ है। अगला प्रश्न करते हैं अपन लोग 53, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? सेम यही क्वेश्चन है पिछला वाला। सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा है? कौशाम्बी है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। देखिए, आरओ में भी आया है और ये पीसीएस मेंस में आया है। अगला प्रश्न है आपके सामने 54, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। फतेहपुर सीकरी आगरा में, कालियार सहारनपुर में, देवा शरीफ बाराबंकी में या गढ़मुक्तेश्वर गाजियाबाद में। तो सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार है आपकी देवा शरीफ बाराबंकी में, है ना। ये किस में है? ये बाराबंकी ज़िले में स्थित है। और यहाँ पर एक मेला लगता है, वार्षिक मेला लगता है। ठीक है, इस वार्षिक उर्स के मौके पर मेला लगता है। उर्स कहते हैं जो कि मुसलमानों में त्यौहार होता है, मतलब जहाँ मेला लगता है उसको उर्स कहते हैं। और यह कार्तिक में एक बड़ा मेला लगता है ना, कार्तिक मास में बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पर देवा शरीफ बाराबंकी में। अगला है 55, इसमें आपको मिलान करना है ना। मेले दे रखे हैं और मेले किस शहर में लगते हैं, तो अपन लोग डायरेक्ट मिलान करते हैं। ठीक है, ऑप्शन तो वैसे भी नहीं इसमें मैंने मतलब रखे हैं। तो चलिए, तो गोविंद साहब मेला आपका लगता है कहाँ पर? ये लगता है आजमगढ़ में। कहाँ लगता है? आजमगढ़ में। और इस समय वर्तमान में ये किस नाम से है फेमस है? ये आपका अम्बेडकर नगर। ठीक है, कैलाश मेला कहाँ लगता है? ये लगता है आपके कैलाश मेला लगता है आगरा में। आगरा में एक जगह है सिकंदरा में। ठीक है, एक वहाँ पर महादेव शिव का मंदिर है, इसको कैलाश मंदिर बोला जाता है, और वहीं पर ये कैलाश मेला लगता है। सावन के महीने में ये मेला आयोजित होता है, बहुत लंबे समय तक ये चलता है, शायद 1 महीने शायद चलता है ये। सैयद सलार मेला ये कहाँ लगता है? ये लगता है आपका बहराइच में, सैयद सलार मेला। शाकुंभरी देवी मेला काफ़ी प्रसिद्ध है, ये शाकुंभरी देवी के मंदिर है वहाँ पर, तो ये लगता है आपका सहारनपुर में। शाकुंभरी देवी मेला कहाँ लगता है? आपका सहारनपुर में। 56, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? लास्ट क्लास में भी ये प्रश्न आया था, वाराणसी में या विंध्याचल में या मेरठ में या सहारनपुर में। तो शाकुंभरी देवी का मेला लगता है आपका कहाँ पर? ये लगता है शाकुंभरी देवी मंदिर कहाँ पर है आपका? ये है आपका सहारनपुर में। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपके सामने है प्रश्न संख्या 57। इसमें क्या है, इसमें ऐतिहासिक मेले दे रखे हैं और वो मेले किस स्थान पर लगते हैं ये बताना है आपको, और ये बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए करते हैं। पहला है जल बिहार का मेला, कहाँ लगता है? बुंदेलखंड में, बिल्कुल सही है। बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल में, ये आपका बिल्कुल सही है। बलदेव छठ का मेला कहाँ लगता है? पूर्वांचल में, ये बिल्कुल गलत है। बलदेव छठ का मेला लगता है आपका जेवर में। कहाँ लगता है? जेवर में लगता है। ठीक है, जेवर में, नोएडा में, जेवर नोएडा में, नोएडा में मंदिर है श्री दाऊजी मंदिर, श्री दाऊजी मंदिर, वहाँ पर ये मेला लगता है। ठीक है, और शुक्रताल का मेला कहाँ लगता है आपका? ये लगता है आपका मुजफ्फरनगर में, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये लेटेस्ट RO 2021 में प्रीलिम्स से पूछा गया क्वेश्चन है। तो बलदेव छठ का मेला कहाँ लगता है? जेवर नोएडा में, ये श्री दाऊजी मंदिर है वहाँ पर, तो वहाँ पर ये मेला लगता है। अगला प्रश्न है, मेले दे रखे हैं और उनके स्थान को आपको मिलान करना है। ठीक है, तो कैलाश मेला, अब डायरेक्ट मिलान करते हैं अपन लोग। ठीक है, कैलाश मेला कहाँ लगता है? ये लगता है आपका आगरा में। बताया था आपको कैलाश मेला एक आगरा के एक जगह है सिकंदरा। कहाँ है? सिकंदरा, वहाँ पर ये मेला लगता है। ठीक है, नवचंडी का मेला कहाँ लगता है? ये नवचंडी का मेला लगता है आपका मेरठ में, तो ये बिल्कुल सीधा मिलान दे रखा है। कालिंजर का मेला कहाँ लगता है? कालिंजर का मेला लगता है आपका कहाँ पर? बांदा में। और सोरो मेला लगता है आपका एटा। तो एटा जो अभी तो ये क्वेश्चन है आपका कब का है, ये डेट लिखी नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपका 2014 का है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, अब 2008 में ही एक जिला बन गया है, कौन सा? कासगंज। ठीक है, तो 2008 में एक जिला बन गया कासगंज, जो कि एटा को अलग करके बना है। तो सोरो मेला अगर देखा जाए तो ये कहाँ लगता है आपका? ये लगता है आपका कासगंज में लगता है। ठीक है, तो ये त्रुटि है, लेकिन इसका मिलान अगर करना चाहें तो ये मिलान हो जाएगा, क्योंकि सोरो पहले एटा जिला में ही स्थित था। ठीक है, तो ये बिल्कुल मिलान मैंने सही कर दिया है। अब देखते हैं आगे प्रश्न संख्या आपके सामने 59। इसमें क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? स्थान दे रखे हैं और जो उत्तर प्रदेश में जो मेले लगते हैं ये स्थान है, और ये स्थान किस शहर में स्थित हैं वो आपको यहाँ पर सामने दे रखे हैं। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो बटेश्वर आगरा में है, बिल्कुल सही है। देवा शरीफ जौनपुर में नहीं, देवा शरीफ आपका जौनपुर में नहीं है, तो यही विकल्प हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। देवा शरीफ कहाँ पर है? देवा शरीफ आपका है बाराबंकी। कहाँ है आपका? बाराबंकी में है। सांकिया कहाँ पर है? ये आपका फर्रुखाबाद में है, बिल्कुल सही है। बिठूर कहाँ है? कानपुर में, ये बिल्कुल सही है। यहाँ से ही गंगा नदी प्रभावित होती है, गंगा मैया। 2021 में आया क्वेश्चन है लेटेस्ट ये भी। अगला है आपके सामने प्रश्न संख्या 60 में क्या रखा है? इसमें आपको मिलान करना है। मेले दे रखे हैं और उनके जनपद उनके सामने दे रखे हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट मिलान करते हैं। देवी पाटन मेला कहाँ लगता है? ये लगता है आपका बलरामपुर में। काम्पिल मेला कहाँ लगता है? काम्पिल मेला लगता है आपका फर्रुखाबाद में। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? ये लगता है आपका आगरा में। और ददरी मेला लगता है आपका बलिया में। तो इसमें जो विकल्प सही हैं वो कौन से हैं? 2, 3, 1, 4 ये विकल्प आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न 61। सैयद सालार मेला आयोजित होता है कहाँ पर? बहराइच में, बाराबंकी में, फतेहपुर सीकरी में या गोंडा में? तो सैयद सालार मेला आयोजित होता है कहाँ पर? बहराइच में। एक संत थे हजरत गाजी सैयद सालार महमूद, जो हिंदू व मुसलमानों के दोनों के ही पूजनी थे, तो उनकी दरगाह पर ये मेला लगता है प्रतिवर्ष। ठीक है, इसको सैयद सालार मेला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने 62। इसमें आपको मेले दे रखे हैं और उनका आयोजन स्थल दे रखा है। ये मेले कहाँ लगते हैं? तो चलिए हम डायरेक्ट नाम बयान करते हैं। प्रश्न संख्या आपका 62। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? ये लगता है आपका आगरा में। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में। देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है? ये लगता है आपका बाराबंकी में। हरदास जयंती कहाँ पर? ये आपका वृंदावन में। और नौचंदी मेला कहाँ लगता है? ये लगता है आपका मेरठ में। एक मिनट दोबारा देख लेते हैं। बटेश्वर मेला लगता है आपका आगरा में। देवा शरीफ मेला लगता है आपका बाराबंकी में।
हरिदास जयंती ये लगता है आप ये होता है आपका कहाँ पर, वृंदावन में। और नौचंदी मेला कहाँ लगता है आपका, ये लगता है आपका मेरठ में। ठीक है, तो इसमें जो विकल्प हो जाएगा सही वो हो जाएगा आपका, विकल्प सही हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 63, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है झांसी में, मथुरा में, वाराणसी में या वृंदावन में। तो क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चंस में भी आया था। तो हरिदास जयंती मनाई जाती है कहाँ पर, ये मनाई जाती है आपकी वृंदावन में। तो इसका विकल्प आपका सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या आपका 64। इसमें कुछ मेले दे रखे हैं और उनका आयोजक स्थल है, तो आपको ये मिलान करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, हम डायरेक्ट मिलान करते हैं। ठीक है, पशु मेला कहाँ पर होता है, ये होता है आपका बटेश्वर में। कहाँ पर, बटेश्वर कहाँ पर है ये आपका, ये आपका आगरा में। ठीक है, द्रुपद मेला ये द्रुपद मेला लगता है आपका कहाँ पर, आपका वाराणसी में। गोविंद साहब मेला लगता है आपका अम्बेडकर नगर में। और माघ मेला लगता है आपका कहाँ पर, प्रयागराज में। पहले इलाहाबाद था, कहाँ पर, प्रयागराज में। ठीक है, वर्तमान में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है 65। क्या कह रहा है 65, महाकुंभ मेला प्राय कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है, 10 वर्ष, 10वें वर्ष, 12वां वर्ष, 14वां वर्ष या 16वां वर्ष। तो महाकुंभ मेला प्रतिवर्ष 12वें वर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक है, महाकुंभ मेला 4 स्थानों पर लगता है ना। पहला है आपका प्रयागराज, दूसरा स्थान कौन सा है, हरिद्वार, तीसरा स्थान कौन सा है आपका, उज्जैन, चौथा स्थान कौन सा है आपका, नासिक। ठीक है, प्रयागराज में गंगा नदी किनारे, हरिद्वार में गंगा नदी किनारे, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, और नासिक में आपका लगता है गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 66। इसमें मेले दे रखे हैं और उनके स्थान आपको मिलान करना है, कौन सा कहाँ सही है। माघ मेला कहाँ आयोजित होता है, ये होता है आपका प्रयागराज में, जिसे इलाहाबाद भी कहा जाता है। झूला मेला ये होता है आपका वृंदावन में। पशु मेला ये लगता है आपका बटेश्वर में। देवा शरीफ मेला ये लगता है आपका वाराणसी में। तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें 4 3 2 1, विकल्प ए। इसका आपका विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न करते हैं 67। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव आयोजित किया जाता है आगरा में, इटावा में, अलीगढ़ में या वाराणसी में। तो सुलहकुल उत्सव आयोजित किया जाता है आगरा में। सुलहकुल उत्सव क्या है, ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ठीक है, और ये आयोजित किया जाता है कहाँ पर, आगरा में। 68 क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। नौचंदी मेला, बाबरो बाबा का मेला, फूलडोल का मेला या बटेश्वर का मेला। ठीक है, तो ये जो बटेश्वर का, इसका जो वैसे सही उत्तर है वो आपका नौचंदी का मेला है ना। ये कहाँ लगता है, ये लगता है आपका मेरठ में लगता है। ये हिंदू मुस्लिम सौहार्द का प्रतीक है। ठीक है, एक नौचंदी मैदान है, वहाँ नौचंदी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। वही मंदिर पर एक सामने वाले मियाँ की मज़ार भी है। ठीक है, तो वहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का ये प्रतीक है। अच्छा, बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, ये लगता है आपका आगरा में। यहाँ पशु मेला भी लगता है, पशु मेला। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 69। तो इसमें आपको मिलान करना है, तो हम डायरेक्ट मिलान करते हैं। ठीक है, पहला है चक्र तीर्थ स्थल कहाँ पर है। तो चक्र तीर्थ स्थल है आपका कहाँ पर, नैमिषारण्य में। कहाँ पर आपका, ये है आपका नैमिषारण्य। ठीक है, गोविंद देव मंदिर कहाँ है, ये है हमारा कहाँ पर है, वृंदावन में। कहाँ है, वृंदावन में। सलीम चिश्ती की दरगाह ये कहाँ पर है, तो सलीम चिश्ती की दरगाह है आपका फतेहपुर सीकरी है ना। इसका निर्माण किसने कराया था, अकबर ने कराया था। और जैन एवं बौद्धों के लिए तीर्थ जो एक शहर जो तीर्थ स्थान है प्रसिद्ध है, वो क्या है दोनों के लिए, आपका कौशाम्बी। इसमें सही विकल्प हो जाएगा आपका, सही विकल्प हो जाएगा इसमें आपका 4 3 2 1, विकल्प डी इसमें सही विकल्प है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसके बाद अंतिम प्रश्न बचेगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 70। ठीक है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
तो कबीरपंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर, बिल्कुल सही है। कबीर का जन्म भी मगहर में ही माना जाता है, ठीक है। तो नहीं, मगहर में शायद इनकी मृत्यु हुई थी। और अगला है आपका बी, भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल, भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ यानी उनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो वो हुई थी कुशीनगर में। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। कुशीनगर देवरिया के पास है ना, गोरखपुर से थोड़ा सा आगे है कुशीनगर। प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है ये। यहीं पर मत्स्य उनके सूकर खिला दिया था तो उनकी मृत्यु यहीं पर हो गई थी। सी है सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार, कहाँ पर है, देवा शरीफ, बिल्कुल सही है। कहाँ पर है ये, वाराबंकी, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। 88,000 ऋषियों की तपस्थली ये सांक्य, ये बिल्कुल गलत है। कहाँ पर है ये आपका ये है आपकी, कहाँ पर है, नैमिषारण्य। कहाँ पर है ये आपकी, नैमिषारण्य, ठीक है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है आपका, डी सुमेलित नहीं है, ठीक है। अच्छा, सांकिया का क्या है चक्कर, तो ये यूपी के फर्रुखाबाद ज़िले में स्थित है, फर्रुखाबाद ज़िले में स्थित है, ठीक है। ये क्या है, ये प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ है, ये आपका बौद्ध तीर्थ है, ठीक है। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने है 71। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, वृंदावन मंदिर मथुरा सुमेलित है, बिल्कुल सही है। जे के मंदिर लखनऊ में स्थित नहीं है, बताएंगे कहाँ स्थित है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, बिल्कुल सही है। और देवी पाटन मंदिर ये कहाँ पर है आपका, तुलसीपुर, ये बिल्कुल सही है। जे के मंदिर आपका स्थित है आपका कहाँ पर है, ये आपका कानपुर में स्थित है। तो आपका ये वाला जो टॉपिक था है ना, कला संस्कृति वाला, इसमें नृत्य और मेले वगैरह थे, ये फिनिश होता है, समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक लेके आएंगे। और प्लीज़ आप अब क्लास रेगुलर रहेगी आपकी, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए क्लास ऑफ रही काफ़ी दिनों तक, है ना। तो प्लीज़ अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में, और अगर आप यहाँ तक सुनते आ गए हैं, है ना, तो आप बहुत ही डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं, ठीक है। और कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे आपको मिलेगा। चलिए, और कोई सुझाव हो तो आप कमेंट कीजिए। चलिए, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।